बिहार सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। बीपीएससी में 49,000 नौकरियां निकाली गई हैं, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2900 भर्तियां। पुलिस शिक्षकों की भी होंगी बड़ी तादाद में नियुक्ति। बिहार सरकार ने बजट में 10 लाख नौकरियां देने की बात दोहराई है। इस खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी बिहार सरकार ने बजट में 10,000 नौकरियों का वादा पूरा करने की बात की है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी से लेकर पुलिस में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2900 भर्तियां होंगी। पुलिस में विभिन्न पदों पर 75,000 नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की भी बात कही। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री इस बार लाल रंग की जगह मैरून कलर का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की। पिछले साल से 24,000 करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साल 2022-23 में बजट 2,37,691 करोड़ रुपए का था। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सालों में बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। बिहार की आर्थिक वृद्धि पर 10.98% रही, जबकि देश की आर्थिक वृद्धि दर 6% रही। देश दुनिया में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत जल्द हम 1 नंबर पर होंगे। हम सीमित संसाधनों में भी बाकी राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी विकास दर हमेशा 10 से ऊपर ही रहने वाली है। ये राज्य की योजनाओं की वजह से है, सरकार की नीतियों की वजह से ये संभव हो पाया है। 10 सालों में बिहार की उपलब्धियां लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि ये साथ थे तो बढ़ रहा था, अब ये नहीं है तो भी बढ़ रहा है। विजय चौधरी ने कहा कि युवा और रोजगार को बजट में प्रमुखता दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार सृजन करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पुलिस के अलग अलग 75,343 पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। 1 साल में 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। सरकार ने स्टार्टअप नीति लागू की है। बिहार की योजनाएं देश के बाकी राज्यों में चल रही हैं। हमने 2016 में नल जल योजना लागू की, केंद्र ने इसे 2019 में लागू किया। इसी तरह आजीविका योजना, हर घर बिजली योजना, जल जीवन हरियाली योजना भी नाम बदल कर लागू की गई। हमें देखकर वो काम करते हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोगों पर कर का बोझ बिना बढ़ाए काम कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद हमें नुकसान हो रहा है। पहले राज्य सरकार को उसका मुआवजा भी मिलता था, लेकिन अब हमारे कर संसाधन को सीमित कर दिया गया है। राजस्व घाटा 11,325 से कम होकर 4,422 हो गया है। मंत्री सुरेंद्र यादव के अग्निवीरों को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कार्यस्थगन की मांग की। कार्यस्थगन प्रस्ताव के नामंजूर होने पर भाजपा के विधायक हंगामा करने लगे। बीजेपी के विधायकों ने वेल में जमकर हंगामा किया। इसके बाद सदन से वॉकआउट कर गए। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि आसन पर दबाव डालकर आप काम करना चाहते हैं और आसन दबाव में नहीं आने वाला है। भाजपा विधायकों ने मंत्री इस्राइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग को लेकर भी विधानसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो कहते थे कि अपराधी को संरक्षण नहीं देते, लेकिन दागी मंत्री मंसूरी को बचा रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने मंत्री इस्राइल मंसूरी पर हत्या की एफआईआर दर्ज होने और मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान का मसला सदन में उठाया। विपक्ष के विरोध पर सीएम ने कहा कि आप लोगों ने जो कागज भेजा है उसे हमने अधिकारियों को भेज दिया है। पूरे मामले को देखने का निर्देश भी दे दिया गया है। कहीं कोई बात होगी तो उसे भी बताया जाएगा। नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद नेता विरोधी दल ने कहा कि मंत्री के रहते न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए जब तक जांच हो रही है तब तक उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए। सदन में विपक्षी आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री इस्राइल मंसूरी को अपने चैम्बर में बुलाया। इस दौरान इस्राइल मंसूरी के साथ मंत्री जमा खान और अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम पूरे मामले की पूछताछ कर रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंत्री इस्राइल मंसूरी के ऊपर हत्या में शामिल होने का केस दर्ज है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, न ही जांच हो रही है। नेता विरोधी दल ने सदन में कई कागजात भी दिए थे, जिसे सीएम ने अपने अधिकारियों को देकर मामले की जांच की बात कही। बजट पेश होने के बाद विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा मीडिया को संबोधित करने गए। उनके साथ कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा और लालगंज के विधायक संजय सिन्हा भी थे। संजय सिंह और अरुण सिन्हा में विजय सिन्हा के बगल में खड़ा होने को लेकर तू मैं हो गई। दोनों नेता एक दूसरे से उलझ गए। बाद में मीडिया को देखते हुए विजय सिन्हा ने दोनों में बीच बचाव किया।
इस खबर के आखिर में आपको एक बार फिर अपील करते हैं कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वाले के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश डूश के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज लाइव, पटना।